ये कहानी है एक 17 साल की लड़की की जो 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरती है, वह भी दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न जंगल, जिसका नाम था जूलियन कॉप्स्के। 24 दिसंबर को अपने मां के साथ लंसा फ्लाइट 508 में सवार होती है। वह पेरू से पुकाल्पा शहर जाती है क्रिसमस की छुट्टियां मनाने और अपने पिता से मिलने जा रही थी। मौसम साफ था। फ्लाइट में 92 पैसेंजर थे, जिनमें 6 क्रू मेंबर बैठे थे। अपने मंजिल की तरफ तेज़ी से रवाना होता है, तभी अचानक प्लेन ज़ोर से हिलने लगता है। पैसेंजर घबरा जाते हैं क्योंकि प्लेन बहुत बड़ा तूफान में फंस चुका था। जूलियन जो विंडो सीट पर बैठी थी और वह बाहर देखती है और उसे बहुत तेज़ रोशनी दिखाई देती है जो प्लेन के दाएं विंग से टकराती है। प्लेन में बैठे पैसेंजर घबराने लगते हैं, सारे अलार्म बजने लगते हैं। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक बहुत बड़ा धमाका होता है। जूलियन को महसूस होता है कि वो अभी भी अपने सीट पर बंधी हुई है और 10,000 फीट की ऊंचाई से गिर रही है और आसमान में बिजली के कारण प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। जूलियन को होश आता है तो वह खुद को घने जंगल के बीच पाती है। जूलियन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, शरीर पर गहरे घाव लगे थे, लेकिन जिंदा वो थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी ऊंचाई से गिरी है और फिर भी जिंदा है। लेकिन अब उसे समझ आता है कि अब उसे असली लड़ाई लड़नी है। वह भी उस समय दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में थी। उसे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा। वह जानती है कि इस जंगल से निकलना कोई आम बात नहीं है और उसने अपने पिता से सुना था कि अगर कभी भी जंगल में गुम हो जाओ तो सबसे पहले पानी का स्रोत ढूंढो और उसे फॉलो करते रहो। तभी दूर से गिद्ध की आवाज़ सुनाई देती है। उसे याद आता है कि उसके माँ ने कहा था जहाँ गिद्ध होते हैं वहाँ पर कोई ना कोई डेड बॉडी होती है, और वह आवाज़ की दिशा में चलने लगती है। और थोड़ी देर बाद 3 पैसेंजर की डेड बॉडी मिलती है जो जूलियन डरते हुए पास जाती है, यह देखने की कहीं उसकी माँ तो नहीं है। उसे राहत मिलती है कि वहाँ उसकी माँ नहीं थी। पास में उसे एक बैग मिलता है, उस बैग में कैंडीज पड़ी होती है। पिछले 3 दिनों से भूखी जूलियन एक छोटी सी कैंडीज खा लेती है, ये सोचकर कि शायद उसे कल कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन जूलियन को ये नहीं पता था कि आने वाले कई दिनों तक उसे भूखा ही रहना है। उसकी आंखें लगातार ऐसे रास्ते के तलाश में थी जो इस डरावने जंगल से बाहर ले जा सके, लेकिन प्लेन क्रैश होने के 3 दिन बाद भी उस रास्ते को ढूंढने में नाकाम थी। तभी जूलियन को नदी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी अपने पिता की सलाह याद आती है, फॉलो द वाटर। वह नदी के साथ साथ चलने लगती है। कई दिन बीत जाते हैं, उसकी हालत खराब होते जा रही थी, लेकिन वह हार नहीं मानती थी। वह जानती है कि यही एक रास्ता है। लगातार कई दिनों तक चलने की वजह से जूलियन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी, उसको आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अब तैर की जाएगी। अगले 2 दिनों तक नदी में तैर रही, बस खुद को जिंदा रखने के लिए। इस जंगल में 8 दिन गुजर चुके थे और 17 साल की जूलियन भूख के कारण अपने पानी में मौजूद मेढकों को खाने की सोची, लेकिन उसके जिस्म में इतनी एनर्जी नहीं थी कि वह उन्हें पकड़ सके। जूलियन आगे बढ़ती रही, तभी एक और मुसीबत उसे घेर ली। नदी में तैरते जूलियन को अपने बाजू पर कुछ सरसराहट की महसूस होती है, जैसे कोई चीज़ जख्मों के अंदर से खा रही हो। घबराकर वह तुरंत नदी से बाहर आती है और जख्मों के अंदर देखती है। देखते ही पता चलता है कि उसके जख्मों के अंदर कीड़े पड़ चुके हैं। ये देखकर जूलियन जोर से चिल्लाती है, लेकिन इस वीरान जंगल की खामोशी, उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं। ये जानकर जूलियन ने हिम्मत नहीं हारी, अब फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया। अब जूलियन को इस जंगल में 10 दिन हो चुके थे और वह धीरे धीरे नदी के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी उसे अजीब सा महसूस होता है, जैसे नदी की साइज बड़ा हो रहा है। थोड़ी देर तैरने के बाद उसे किनारे पे कुछ दिखाई देता है। वे अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाती कि उसकी कमजोर आंखें उसे धोखा दे रही है। वे आंखें मलती है और दोबारा देखती है। इस बार साफ दिख रहा था कि दूर किनारे पे एक बोट खड़ी हुई है। बोट को देखते ही जूलियन का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जल्दी से बोट की तरफ जाती है और उस बोट पर चढ़ जाती है। पास में उसे पेट्रोल मिलता है। उस पेट्रोल को अपने घाव पर लगाती है क्योंकि घाव में लगे कीड़े मर जाएं। थकी हुई जूलियन बोट के पास इंतजार करती है। कई घंटे बाद 3 शिकारी अपने बोट के पास आते हैं तो जूलियन को देखकर आश्चर्य से हो जाते हैं। इस घने जंगल में इतनी छोटी सी लड़की कैसे पहुंची?
वे उसे पूछते हैं तो जूलियन इतना बस कहती, मैं लंसा फ़्लाइट 508 की पैसेंजर हूँ, और वह बेहोश हो जाती। ये सुनकर वह समझ जाते हैं कि उन्होंने एक चमत्कार देखा है।